अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपॉर्चुनिटीज़ सेंटर। जिस तरह पहले लेक्चर में थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को परसेंटेज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझाए थे, जैसे 5% ऑफ दिस नंबर ऑफ कितना होगा, इस तरह के सवाल जितने थे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाए थे। अभी जितने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं परसेंटेज के वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जितने फार्मूलाज हैं, टिप्स हैं, उनको हल करने के लिए जिस तरह इन सवालों को हल करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये सवाल। तब बहुत आसानी से आप इनको हल कर सकते हो अगर आपको वो टिप्स और वो फार्मूला आप अगर जानते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है कि लोकल टेलीफोन कॉल्स इंक्रीज्ड इन प्राइस फ्रॉम 25 पैसा टू 30 पैसा, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज वाज दिस। लोकल टेलीफोन कॉल्स जो थे वो इंक्रीज़ हुए, मतलब उनका प्राइस 25 से 25 से 30 पैसा बढ़ गए, मतलब 5 पैसा बढ़ गए, 30 पैसा तक मतलब हो गए। तो फिर ये परसेंटेज इनकी जो इंक्रीज़ हुआ 25 से 30 में गए, मतलब इसका प्राइस जो है वो 25 से 30 तक गया, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हम 30 माइनस 25 हमारे पास 5 पैसा बचता है, तो 25 हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर हमारे पास है 5 मतलब 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मतलब वो 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25 5 1 ज़र 5 2 0 ऊपर आता है 20% बनता है। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारे पास परसेंटेज आ जाता है। हर वक्त जब इस तरह का सवाल दिया उसने तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो हमारा इंक्रीज वैल्यू कितना था जो हमने फाइंड किया, वो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 रुपीज़ हमारे पास इंक्रीज वैल्यू था। एक्चुअल वैल्यू क्या था, 25 था। 25 से मतलब पहले 25 था, फिर 30 हो गया, 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 हमारे पास परसेंटेज आ गया। ये जो हमारे पास करेक्ट है, हमारे पास क्या 20% आ गया, 20% हमारे पास। एमसीक्यूज़ नंबर 2, एमसीक्यूज़ नंबर 2 में हम लोगों का जो पास पेपर से मैंने लिया है, इस एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि इन अ स्कूल ऑफ 820 स्टूडेंट्स 55% आर बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ 451 एंड गर्ल्स 369, और 369 451 और 370 और 450। तो कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं क्लास में। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 820 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनमें से 55% बॉयज़ हैं। तो फिर आप बताओ कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं स्कूल में। तो हमारे पास क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 820। परसेंटेज के इस मेथड के सवाल अक्सर आपको देखने में मिलेंगे पास पेपर्स में, अगर आप उनको देखें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 820। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ बॉयज़ भी गिवन है, लेकिन परसेंटेज में गिवन है। नंबर ऑफ बॉयज़ 55% ऑफ मल्टीप्लाई 820। जो 55% ऑफ 820 हमारे पास क्या है, 820 का मतलब 55% क्या है, बॉयज़ हैं। तो इसको हम फाइंड करने के लिए आपको जिस तरह आपको पता है कि जब भी परसेंटेज आए तो हम लोग नीचे 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 820 कितना होता है, 0 0 से कटता है, 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2, 41 मल्टीप्लाइड बाय 11 1 1 4 1 4 1 5 4 451 हमारे पास क्या है, 451 हमारे पास बॉयज़ हैं।
हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, 451 हमारे पास बॉयज़ हैं। जब बॉयज़ का हमको तादाद पता चल गया तो हम मतलब जितने भी गर्ल्स हैं उनके तादाद को हम मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया अभी। तो बॉयज़ का मतलब वो नंबर हमें मिल गया है 451, 451। टोटल से 820 से हम 451 माइनस करते हैं। 820 451, 10 से जब 1 निकालते 1 बचता है, 11 से 5 निकालते हो 6 बचता है, ये के 7 हो गया, 7 से 4 निकालते हो 3 बचता है। 369 हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। 369 हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, 451 हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं। नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 451 बॉयज़ एंड 369 गर्ल्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वर्कर प्लेस नहीं पेज है। वर्कर पेज RS 350 टैक्स पर मंथ विच इज़ 15% ऑफ हिज इनकम। व्हाट इज हिज इनकम? एक वर्कर है, वो कितना पे करता है, 350 टैक्स पर मंथ, 350 RS टैक्स पर मंथ पे करता है। 350 जो है उसके इनकम के 15% है। तो बताओ उसका इनकम कितना है। ऐसे सवालों को आपको समझना होगा। जब आप समझते हो फिर आप इसको हल कर सकते हो। इस तरह आप देखो कितना कह रहा है कि उसका जो टैक्स जो पे करता है वो कितना परसेंट, उसके इनकम के 15% है, विच इज़ 15% ऑफ हिज इनकम। 15% ऑफ हिज इनकम। आपको हर लाइन को इस तरह जब आप अंडरलाइन करते हैं, जो आप यहाँ पर आ रहा है देखो, ऑफ हिज इनकम 15% आप जेड हम इसके इनकम को फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जेड। 15% ऑफ हिज इनकम जेड इज इक्वल टू 350। उसके इनकम के 15% 350 है जो इसको पे कर रहा है। वर्कर पेज RS 350 टैक्स पर मंथ विच इज़ 15% ऑफ हिज इनकम। 15% ऑफ हिज इनकम इज इक्वल टू 350। ये हमारे पास गिवन सिर्फ वैल्यू है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमको क्या मालूम करना है, इसका इनकम मालूम करना है। हमारे पास 15% ऑफ हिज इनकम, तो 15% को डिवाइडेड बाय 100। आप जिस तरह पता है आपकी जगह हर वक्त हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, एज के जगह हम इक्वल का साइन लगाते हैं। यह मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था। z इज इक्वल टू 350। 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10। तो 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होता है। 3z इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय 20। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर डिवाइड होता है। z इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 3। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 350 मल्टीप्लाइड बाय 20। आपके पास अक्सर टेस्टों में कैलकुलेटर नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें हाथ से करने पड़ते हैं। 0 1 comes here। $7,000। तो इसको जब हम अभी आप इस तरह यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन हम जब इसको कैलकुलेटर से करते हैं तब इसका जवाब मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी करना है। तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हो इस तरह। 700 7,000 इस तरह आप इसको इस मेथड से कर सकते हो। पॉइंट में इसका जवाब यहाँ पर पॉइंट में है तो आपको पॉइंट में जवाब इसका निकालना है।
तो मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। ये आप कैलकुलेटर पे देख सकते हो, जो मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना जवाब आया, 2333.33। ये हमारे पास इसका जवाब आया, टोटल इनकम, इसका इनकम आया हमारे पास जेड। ये इसका इनकम आया जेड 233। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास एक और मेथड का एमसीक्यूज है जो मैंने पास पेपर से लिया है। इसमें कह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास फेल्ड इन ज्योमेट्री, दिस रिप्रेजेंट्स 16 2/3% ऑफ द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द कोर्स। जो हमारे पास कितना, हमारे पास कह रहा है कि 6 ज्योमेट्री की क्लास में 6 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। ज्योमेट्री की क्लास में 6 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं और ये कितना रिप्रेजेंट करता है, 16 2/3% ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जो 6 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं इनका जो परसेंटेज है 2/3% ऑफ द क्लास है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द कोर्स, तो फिर कितने स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। अगर 16/3% हमारे पास जो क्लास के स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, मतलब 6 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, तो बाकी कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए 6 स्टूडेंट्स हमारे पास फेल हो गए हैं, जो मैं लिखते हैं 6 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। तो आप ऊपर डेटा भी लिख सकते हो, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि एमसीक्यू से आपको जल्दी हल करना है। 6 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, जो कितने रिप्रेजेंट करता है क्लास के, 16 2/3% ऑफ द क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ द क्लास के नाम मतलब टोटल स्टूडेंट को जेड का नाम देता हूँ, जेड का नाम देता हूँ। तो 6 स्टूडेंट फेल हो गए, जो कितने हैं, 16 2/3% ऑफ द क्लास है। हमारे पास ये डेटा गिवन है, आपके पास जो गिवन डेटा है उन्हीं से आपको उसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर मेथड है, जब भी इस तरह का जो आता है तो हम पहले 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 के साथ प्लस करते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 8 48 हमारे पास आया। 48 जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऊपर वाले के साथ प्लस करते हैं, +2 हमारे पास कितना है, 50। तो हम 50 को ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले सेम एज दी सेम आएगा, परसेंट ऑफ जेड। यहाँ पर 6 आया, 6 इज इक्वल टू, ये 100 है, 3। इस तरह आपको पता है जब भी परसेंटेज चाहते हैं तो हम 1/100 लिखते हैं। यहाँ पर कितना है, 6 आया। इसको मल्टीप्लाई 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 50/300 मल्टीप्लाइड बाय जेड हमारे पास आ गया। तो 0 0 के साथ करता है 5.05, 6 टाइम इज इक्वल टू 30, 5.05, 5 6 30। 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होता है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू जेड, ये नीचे 1/6 होगा। तो जेड इज इक्वल टू 36 और 36 है। 36 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 36 हैं। तो 36 में से हम कितने परसेंट पास हुए हैं, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स 36 - 6 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। 30 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, इट इज़ दी करेक्ट आंसर। 30 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में पास हुए हैं, क्लास में 30 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, बाकी फेल हुए हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप है, मतलब एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको जानना चाहिए। इस टिप में कह रहा है कि A% ऑफ अ क्वांटिटी इज टेकन बाय द फर्स्ट, B% ऑफ द रिमेनिंग इज टेकन बाय द सेकेंड एंड C% बाय द थर्ड। नाउ इफ A हैज लेफ्ट देन देयर वाज। यहाँ पर कह रहा है जब भी कुछ सवालात होते हैं उनमें इस तरह देता है कि A% जो है वो पहला बंदा लेता है, B% दूसरा बंदा लेता है, C% तीसरा बंदा लेता है, तो इतना बचता है। तो अभी आप बताओ कि जो इनिशियल वैल्यू था वो कितना था। अभी जो जितने मतलब
इस तरह के सवाल होते हैं। तो इनको हम इस फार्मूले के ज़रिए हल करते हैं। फार्मूला क्या है? ए मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्वेश्चन है कि आफ्टर डिडक्शन 20% फ्रॉम अ सर्टेन सम, देन 30% फ्रॉम द रिमाइंडर एंड देयर 3500 लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल और इनिशियल वैल्यू। 625, 6250, 250, 6250। ये सवाल मैंने पास पेपर से उठाया है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए जो उस फार्मूले का था, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर 2% दे रहे हैं। जब 2% देता है तो हम 200 लिखते हैं, जब 3 देता है तो 3 लिखते हैं। डिवाइडेड बाय 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला है। हमें क्या कह रहा है? हमें ये इस सवाल में कह रहा है कि 20% आफ्टर डिडक्शन हमने किया 20% फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन 30%, फिर हमने 30% डिडक्शन किया तो फ्रॉम दी रिमाइंडर, फिर कितना बचा? 3500 बचा। 3500 बचा। पहले हमने 20% डिडक्शन किया, फिर 30% डिडक्शन किया, तो हमारे पास बचा 3500। तो बताओ जो इनिशियल वैल्यू था वो क्या था? तो उस इनिशियल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यह फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस तरह के सवाल भी अक्सर टेस्टों में आते हैं। ए हमारे पास क्या है? लेफ्ट वैल्यू क्या है? 3500 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस ए हमारे पास कितना आ रहा है? 100 माइनस ए हमारे पास हमें दे रहा है 20%, तो हम लोग यहाँ पर 20 लिखते हैं। 100 माइनस बी हमारे पास कितना दे रहा है? 30% दे रहा है, तो हम 30 लिखते हैं। इसको माइनस करते हैं। 3500 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 कितना बचता है? 80 बचता है। 100 में 30 कितना बचता है? 70 बचता है। तो आप जब इसको कटिंग करेंगे, ज़ीरो को कट करोगे, यहाँ पर ज़ीरो को कट करोगे, तो आपके पास कितना बचता है? तो मैंने इसको कैलकुलेटर से फाइंड किया, 6250 आता है। आप इसको आज से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसलिए टाइम। तो इनिशियल वैल्यू कितना था? 6250 हमारे पास इनिशियल वैल्यू। 6250 इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप है और बहुत मतलब इसको आप अक्सर पास पेपर में इस तरह के सवाल आप देख सकते हो। इसमें कहता है कि ट्रू वैल्यू रिस्पेक्टिवली इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, और फर्स्ट वैल्यू इंक्रीजेज एंड सेकेंड वैल्यू डिक्रीजेज, और सेकेंड वैल्यू डिक्रीजेज, फर्स्ट वैल्यू इंक्रीजेज, देन वो यूज़ दिस फार्मूला जो नीचे मैंने दिया है। इसमें कह रहा है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है। अगर पहला वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, या दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, पहला इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। एक वैल्यू डिक्रीज़ हो गया, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू वो पहले इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है, फिर जो बचता है उसको मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं आप लोगों को एक सवाल दिखाता हूँ, सवाल को देख के आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये एमसीक्यू है, सैलरी ऑफ मैन इंक्रीज 20% एंड देन डिक्रीज 20%, द फाइनल वैल्यू इज डज नॉट चेंज, डिक्रीज 4 टाइम, इंक्रीज 4 टाइम और इंक्रीज 2 टाइम। इसमें कह रहा है कि एक बंदे का सैलरी 20% पहले इंक्रीज़ होता है और फिर 20% डिक्रीज़ होता है, तो फिर बताओ उसका सैलरी कितना परसेंट मतलब बचा, कितना परसेंट बचा, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। तो मतलब 99% लोग अगर इस फार्मूले को नहीं जानते तो वो इसका मतलब आंसर है गलत दे देते हैं। वो कहते हैं डज़ नॉट चेंज, वैसे इसका आंसर डज़ नॉट चेंज नहीं होता है। तो लेट्स फाइंड इट्स आंसर, कि इसका आंसर क्या होता है। तो हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 का परसेंटेज। तो हमारे पास पहला वैल्यू क्या है? 20% है जो इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ कितना हुआ? 20% इंक्रीज़ हुआ, 20 लिखते हैं।
तो डिक्रीज़ कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ। डिक्रीज़ माइनस होता है ना, कम हो रहा है तो हम माइनस लिखते हैं उसके साथ, प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 का ऑल परसेंटेज। तो ये 20 के साथ कट होता है, बाकी यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100 का ऑल परसेंटेज। ए ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कटता है, ए ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ, क्या बचा हमारे पास -4 बचा। -4 हमारे पास करेक्ट आंसर आया। क्या हुआ, -4 डिक्रीज़ 4 टाइम्स, डिक्रीज़ 4 टाइम, -4 मतलब डिक्रीज़ 4 टाइम, 4 टाइम डिक्रीज़ हुआ। मतलब एक बंदे का सैलरी 20% पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर 20% डिक्रीज़ हुआ, फिर आप बताओ कितने परसेंट इंक्रीज़ डिक्रीज़, उसका सैलरी -4% डिक्रीज़ हुआ, उसका सैलरी -4% डिक्रीज़ हुआ अकॉर्डिंग टू मैथ। ये भी एक इम्पोर्टेंट टिप है, इसको देख लेना। इसमें कहता है कि इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ A% मोर देन दी सेकेंड वैल्यू, अगर जो पहला वैल्यू है A% दूसरे वैल्यू से ज़्यादा है, देन द सेकेंड वैल्यू A% जो है वो दूसरे वैल्यू से, मतलब एक वैल्यू है जो फर्स्ट वैल्यू दूसरे वैल्यू से A% ज़्यादा है, देन सेकेंड वैल्यू इज़ A/100 प्लस A मल्टीप्लाइड बाई 100% लेस देन द फर्स्ट वैल्यू। फिर जो दूसरा वैल्यू है वो A/100 प्लस A मल्टीप्लाइड बाई 100% लेस देन होगा पहले वैल्यू से। तो ये फार्मूला है हमें इस तरह के सवालों को फाइंड करने के लिए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल कराता हूँ, उस एग्जांपल को देख के आपको ये टिप्स समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि हमजा सैलरी इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ अली, देन हाउ मच प्रेजेंट अली सैलरी लेस देन दैट ऑफ हमजा, 80%, 60%, 40%, 20%। इसमें कह रहा है कि हमजा का सैलरी 25% ज़्यादा है अली के सैलरी से, हमजा का सैलरी 25% ज़्यादा है अली के सैलरी से, देन हाउ मच प्रेजेंट अली सैलरी लेस देन दैट ऑफ हमजा, फिर अली का जो प्रेजेंट सैलरी है वो हमजा के सैलरी से कितना कम है। पहले कह रहा है कि हमजा का सैलरी 25% ज़्यादा है अली के सैलरी से, फिर अली का सैलरी कितना परसेंट लेस है हमजा के सैलरी से। तो इसको फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था। फार्मूला क्या था, A/100 प्लस A मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमजा का सैलरी 25% ज़्यादा है अली के सैलरी से, तो फिर अली का सैलरी कितना परसेंट लेस है हमजा के सैलरी से। तो इसको फाइंड करने पहले हमारे पास कितना है, हमजा का सैलरी हमारे पास 25% है जो हमें गिवन वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर जो ये आया तो इसको हम यहाँ पर प्लस करते हैं, 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 20, 25, 5 5 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। यहाँ पर नीचे क्या बचा, 5 बचा, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, यहाँ पर 0, ये 0, क्या बचा 20 बचा, 20%। अली का सैलरी कितना है, 20% लेस है हमजा के सैलरी से, अली का सैलरी 20% लेस है हमजा के सैलरी से। नंबर डी इज़ दी करेक्ट आंसर। हमारे पास नंबर डी करेक्ट आंसर आता है। हमारे पास ये वाला टिप है, इफ़ द वैल्यू इज़ A% लेस देन दी सेकेंड वैल्यू, देन दी सेकेंड वैल्यू इज़ A/100 माइनस A मल्टीप्लाइड बाई 100% मोर देन दी फर्स्ट वैल्यू। इसमें इस स्टेप में कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है इसी मेथड का, इफ़ कय्यूम सैलरी इज़ 25% लेस देन
लेस देन ऑफ शाहबाज, देन हाउ मच प्रेजेंट सैलरी ऑफ शाहबाज, हाउ मच प्रेजेंट ऑफ शाहबाज सैलरी मोर देन दैट ऑफ कयूम। यहाँ पर कह रहा है कि कयूम का सैलरी 25% कम है शाहबाज के सैलरी से। कयूम का सैलरी 25% कम है शाहबाज के सैलरी से। फिर आप ये बताओ कि शाहबाज का सैलरी कितना ज़्यादा है कयूम के सैलरी से। इस तरह के सवालों को जो मैं फार्मूला मैंने आपको पीछे दिया था, इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। ए अपॉन 100 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज हम यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं 25%, हमारे पास हमें 25% गिवन वैल्यू। इसका आंसर निकालना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये फार्मूला आना चाहिए। बस यहाँ पर माइनस का इशू है, पहले प्लस था, यहाँ पर अभी इस ये वाले टेप में माइनस है। 25 100 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 निकलते हो तो कितना बचता है? हमारे पास कितना बचता है? 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 सर 25, 5 1 सर 5, 5 सर 25, 5 1 सर 5, 5 3 सर 15। हमारे पास कितना आया? 100 अपॉन 3%। इसको निकालने के लिए हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, जल्दी हो जाता है। हाथ से भी आप निकाल सकते हो इस तरह। 100 3 टाइम्स, यहाँ पर हमारे पास जवाब कहता है 33.33, 33.33। इट इज़ द नंबर फर्स्ट 33.33% हमारे पास करेक्ट आंसर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर।